जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो करंट अफेयर है। इसमें से हम 30 प्रश्न देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, नमस्ते योजना जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई है किस श्रमिक समूह से संबंधित है। नमस्ते योजना जो है हमारी स्वच्छता श्रमिक समूह से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई एक्सरसाइज काजिंद भारत और किस देश के बीच में आयोजित की गई है। इसका ऑप्शन नंबर सी कजाकिस्तान के भारत और कजाकिस्तान के बीच में आयोजित की गई है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए कुल कितनी वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। 675 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोली मुख्य रूप से शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है। तो ये आंत में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी है। अंतरिक्ष क्षेत्र को मंजूरी दी है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डोंगफेंग 26 मिसाइल किस देश ने विकसित की। डोंगफेंग या DF-26 ये जो मिसाइल की है वो चीन ने विकसित की है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना के लिए किस शहर का प्रस्ताव किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी गया जो है, गया में इसका प्रस्ताव किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन पुरुष एकल खिताब किसने जीता। सतीश कुमार करुणाकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है वो हमारा ओडिशा में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पॉबीटोरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। पॉबीटोरा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका असम में स्थित है। इसका भी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा किस झील पर स्थापित की है। तो पैंगोंग झील पर स्थापित की है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लद्दाख में है, भारत और चीन की सीमा के पास। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत लतिका कट्ट किस क्षेत्र से जुड़ी हैं। मूर्तिकला से जुड़ी हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा जीका वायरस किस मच्छर द्वारा फैलता है। जीका वायरस एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सरकार द्वारा हाल ही में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों SMRS के विकास के लिए घोषित मिशन का नाम क्या है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन यही आंसर राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, IIT मद्रास और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एरोस्पेस गुणवत्ता वाले सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है। इरिस। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इरिस जो है इरिस नाम दिया गया है इस चिप को। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार द्वारा मंजूर किया गया गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। उत्तराखंड से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल जो है एक मरता हुआ तारा है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 14वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM प्लस एक्सपर्ट बुकिंग ग्रुप EWG ऑन काउंटर टेररिज्म भारत के किस शहर में आयोजित की गई है। इसका ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में नीति NCR स्टेटस इकोनॉमिक फोरम पोर्टल लॉन्च किया है। तो वित्त मंत्रालय ने लॉन्च किया है इसको। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहले वस्त्र मशीन पार्क का घर कौन सा शहर बना है। कानपुर उत्तर प्रदेश बना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्फ्रेड
ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्फ्रेड ने किस देश को प्रभावित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से हमारे सौर मंडल का कौन सा प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा से छोटा है? यूरोपा जो है वो चंद्रमा से छोटा है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में दामन गंगा वैतरणा गोदावरी नदी जोड़ परियोजना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने इसको मंजूरी दी है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कर्मयोगी सप्ताह का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर्मयोगी सप्ताह का मुख्य उद्देश्य जो है सिविल सेवकों के लिए एक व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता विकास को मजबूत करना है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव विविधता पर सम्मेलन CBD के पार्टियों के 16वें सम्मेलन CDP16 की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो काली कोलंबिया में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निकोल चक्कोबा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? निकोल चक्कोबा त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सहकर किसान कल्याण योजना शुरू की है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका राजस्थान। डी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ आयोजित हुई? ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 वो आपकी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखे गए ब्लैक थ्रिप्स क्या है? जो खबरों में जो देखे गए ब्लैक थ्रिप्स है वो आपकी आक्रामक कीट प्रजाति है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।